हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा और ये चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही ये एहसास होगा कि हाँ, हमने बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को याद कर लिया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए और नोट्स भी मेरे साथ साथ में लिखते चलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो एटम्स किसको बोलते हैं, इसके पहले आप क्लास 8 में होंगे तो एटम्स के बारे में शायद ही बताया गया होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। लेकिन आप लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसको बोला जाता है। एटम्स किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और उसका खुद का वजन हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और मैटर का ही सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम कहलाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, बायो में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। ऐसे ही एटम्स में मैटर में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम होता है। और कई सारे जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे इंडिया के भी कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि एक फिलोसोफर थे इंडिया के, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने यह बात बताई थी कि अगर हम लोग किसी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करें तो डिवाइड करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो मैटर फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसको हम मैटर मानते हैं, इस मार्कर को, और इसको हम तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद ये टूटेगा ही नहीं। और उसी सबसे छोटी चीज को हम क्या बोल देंगे? परमाणु बोल देंगे। तो ये बात किसने बताई थी? महर्षि कन्नड़ ने बताई थी कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ना स्टार्ट करें, तोड़ते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि और वो टूट नहीं पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? परमाणु बोलेंगे। पाकुदा कात्यायामा नाम के एक और साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टूट जाते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी महर्षि कन्नड़ के बारे में और पाकुदा कात्यायामा के बारे में। इन्होंने क्या बताया था कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इन लोगों के बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने भी कुछ बातें बताई थी। उन्होंने इनके जो पाकुदा कात्यायामा या फिर इनका जो महर्षि कन्नड़ थे, इनका जो थ्योरी था उसको इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था इंग्लिश में। क्या नाम था उनका? डेमोक्राइटस और एक नाम था क्या? ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस नाम था और ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने ये बात बताई कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come, it further cannot be divided. It means that एक ऐसा समय आएगा मैटर को हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उसी स्टेज को बोला जाता है क्या? एटम या फिर मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्या बताया मैंने कि अगर किसी मैटर को हम तोड़ते जाएं तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आएगा कि हम उसको और फर्दर नहीं तोड़ पाएंगे और वही स्टेज क्या कहलाता है? एटम कहलाता है या फिर मॉलिक्यूल कहलाता है। और उस बात को किसने बताया था? डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस ने। किसके बारे में बताया था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, कैसे केमिकल फॉर्मूला को बनाते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे IUPAC किया गया है, कैसे नाम दिया गया है, सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। और इस सीरीज में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल के ऊपर बनेगा, उस प्लेलिस्ट में आप डेली एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वीडियोस को देख सकते हैं। और आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही आसानी से कम टाइम के अंदर हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 9th का एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, 9th, 10th, 11th, 12th का।